हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरेश कुमार है और मैं मेरे बारे में बताऊं तो मैं 14 साल से सऊदी रिटर्न हूं और मैं अभी 10 साल से ट्रेडिशनल मार्केट में हूं। इंडिया में सेटल हो गया। तो 14 साल सऊदी करने के बाद में भी यदि मैं वहां से आने के बाद में आज मेरे को 1 रुपये की इनकम वहां से नहीं आती है। और दूसरा, मैं काम स्टार्ट किया था ट्रेडिशनल मार्केट में। ट्रेडिशनल मार्केट में आज 10 साल से कर रहा हूँ और 10 साल में करने के बाद में भी मैं एक्टिव रहने के बाद में भी मेरे को इनकम आ रहा है। तो सर, मैं आज आप सबको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा जो आपको एक रॉयल्टी इनकम दे सकती है, आपको एक सिक्योर इनकम दे सकती है। और ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही शानदार है। सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें एक आम आदमी को एक इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है 1 रुपये का भी। तो मैं आज अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको शेयर करूंगा। आपका मैं एक 15 से 20 मिनट लेऊंगा और 15 से 20 मिनट में आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा। तो मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि अपॉर्चुनिटी का नाम है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। ये एक आम ग्राहक के लिए है, एक आम कंज्यूमर के लिए है। और मैं आपको एक सूचना करूं कि दुनिया में हर एक आदमी कंज्यूमर है। आज प्राइम मिनिस्टर भी एक कंज्यूमर है। एक बड़े से बड़ा बिजनेसमैन में किसी न किसी चीज़ का कंज्यूमर है। कंज्यूमर का मतलब होता है कि दूसरे की चीज़, बनाया हुआ चीज़ अपन यूज़ करते हैं, तो अपन उसके कंज्यूमर हो गए। तो मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन करूंगा कि एक आम कंज्यूमर कैसे एम्पावर हो सकता है, एक आम ग्राहक अपने ही खर्चे में से बड़ी इनकम कैसे बना सकता है। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि मैं एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता हूं। अपॉर्चुनिटी का नाम है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। एक आम ग्राहक को कैसे एम्पावर किया जा सकता है, ग्राहक सशक्तिकरण। तो आज तक ग्राहक क्या कर रहा है? ग्राहक अपने घर के लिए खर्चा कर रहा है और एक खर्चा हर किसी को करना पड़ता है। कोई भी पोजीशन हो जाओ, घर में क्या भी हो जाओ, शादी हो जाओ या कुछ दुखद घटना हो जाओ, या आज की पोजीशन की मैं बात करूं तो आज लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई। आज आप और हम सब मोर देन 40 से 50 दिन से घर के अंदर हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे सवाल सब आप सबसे यही है कि क्या आपके खर्चे का बंद हो गए? और आप सबका सवाल ये है कि किसी के खर्चे बंद नहीं होते, खर्चे कभी भी चालू रहते हैं। तो मेरा मतलब है कि ऐसे एक स्थिति में भी आपको ये अपॉर्चुनिटी काम करती है और आपके घर में एक इनकम बनती है। तो मैं अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे बात करूंगा। तो एज ए कंज्यूमर इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट्स बता दूं मैं आपको। पहले सबसे पहले एक अपॉर्चुनिटी से आप जुड़ने से आपको मिलेगा हेल्थ। अब हेल्थ आप बोलेंगे हेल्थ कैसे मिलेगा? तो इस अपॉर्चुनिटी जुड़ने से आपके घर में जो भी प्रोडक्ट आएंगे जो आप घर में कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, उसमें ये प्रोडक्ट आपको आएंगे नेचुरल और बेस्ट क्वालिटी के। तो बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट आप जब यूज करोगे तो आपको मिलेगा हेल्थ। और हेल्थ के साथ में आपको यदि वेल्थ भी मिले तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैं अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो एज ए अपॉर्चुनिटी आप और हम क्या है, एज ए कस्टमर है। और कस्टमर आज तक आप और हम अपना घर का सामान, जैसे गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, अपने घर में पेस्ट है, चाय है, एवरीथिंग जो भी प्रोडक्ट यूज होते हैं, एज ए प्रोडक्ट अपन कोई भी एक रिटेलर की दुकान से लेके आते हैं। अभी आपसे यही सवाल है, क्या रिटेलर घर में मैन्युफैक्चरिंग करता है क्या? और आप सब बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है सर। तो ये रिटेलर अपना घर का जो भी प्रोडक्ट अपने को देता है वो लेके आता है होलसेल वाले से। अब होलसेल वाला भी मैन्युफैक्चर नहीं है, उन्हें क्या करता है, प्रोडक्ट को लेकर आता है डीलर से, और डीलर लेता है सीएफ एजेंट, और सीएफ एजेंट लेता है मैन्युफैक्चर से। यानी एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर तैयार करता है और उसको यूज करता है कंज्यूमर। यदि ये सिस्टम में, मैं आपको एक कंज्यूमर का पावर बता रहा हूँ, यदि सिस्टम में पूरा सिस्टम ये कंज्यूमर नहीं रहेगा तो पूरा सिस्टम फ्लॉप हो सकता है। अभी मेरे को आप ये भी एक सवाल है कि यहाँ पे पैसे कौन बना रहा है? अब यहाँ पे जवाब सबका यही रहेगा कि यहाँ पे एक रिटेलर वाला पैसा बना रहा है, होलसेल वाला पैसा बना रहा है, डीलर पैसा बना रहा है, एजेंट बना रहा है, मैन्युफैक्चर बना रहा है, और सबसे बड़ा पैसा बनाता है एडवर्टाइजमेंट। जो आज हर एक घर में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रोडक्ट आता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी एडवर्टाइज करते हैं, टीवी एडवर्टाइजमेंट आता है, आपको पेपर एडवर्टाइजमेंट रहता है। तो ये सब लोग आप कुछ ना कुछ पैसा यानी लेके ही आपको एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब सवाल उठता है कि इनको पैसा देता कौन है? अब यहाँ पे ज़्यादातर कस्टमर का यही रहता है कि भाई हमारे को नहीं मालूम, हमारे को क्या है, कंज्यूमर फैक्ट्री वाले पैसे देते होंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि पैसे आपकी जेब से कैसे निकाले जाते हैं। तो मैं आपको एक बताऊँ कि यदि आपने एज ए कंज्यूमर कोई भी सामान आपके घर के लिए लिया और उसके ऊपर आपको 100 रुपये MRP है, तो क्या ये 100 रुपये का सामान आपको रिटेलर वाला कम में देता है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, MRP में ही मिलता है। तो ये 100 रुपये का सामान आपको रिटेलर वाला MRP में देता है, क्या ये 100 रुपये का सामान मैन्युफैक्चर 100 में तैयार करता है क्या? और आपका जवाब रहेगा कि सर 100 में तैयार नहीं होता है, ये कुछ कम में होता है। और इसका एक सर्वे हुआ तो ये प्रोडक्ट तैयार होता है ओनली 40%, 40 रुपये में ये प्रोडक्ट तैयार होता है। अब ये 40 रुपये का प्रोडक्ट आपके घर में आते आते कितने का हो जा रहा है? 100 रुपये का हो जा रहा है। यानी मोर देन आपकी जेब से मोर देन 60% पैसा चला जाता है। अब ये 60% पैसा किसकी जेब से जा रहा है? ये जा रहा है एक आम कंज्यूमर की जेब से, आपकी जेब से और मेरी जेब से जा रहा है सर। यदि ये पैसा
आपकी जेब से और मेरी जेब से जा रहा है, तो एक किसकी जेब में जा रहा है? एक रिटेलर वाले की जेब में जा रहा है, होलसेल वाले की जेब में जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर की जेब में जा रहा है, एनसीएफ एजेंट एंड मैन्युफैक्चर। और सबसे बड़ा जो पैसा जाता है वो जाता है एडवर्टाइजमेंट में। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन करूँ कि आज बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने प्रोडक्ट का मोर देन 30 से 35% पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करती है। तो आज मैं आपसे एक ही सवाल करूंगा कि इन सब में से ये जो एक सिस्टम है, इनमें सब में से यानी लग्जरी लाइफ कौन जीता है? तो आपका सबका सवाल रहेगा कि लग्जरी लाइफ एक एडवर्टाइजमेंट वाला जीता है, मैन्युफैक्चर जीता है, डीलर जीता है। तो किसकी वजह से? क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसकी वजह से जीता है? तो यहाँ पे ये सब इंजॉय करता है एक आम कंज्यूमर की वजह से। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप यदि आम कंज्यूमर इन लोगों को एक अच्छी लाइफ दे सकता है, तो यही चांस यदि आपको मिले और ये 60% पैसा आपके घर में आए तो कैसा रहेगा? और आपका सबका जवाब रहेगा कि बहुत ही बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। अब ये में कैसे कैसे आ सकता है इसके बारे में अपन बात करूंगा। तो जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रही है वैसे वैसे सिस्टम भी चेंज होते जा रहा है। पहले आप एक रिटेलर की शॉप से सामान लेते थे, इसके बाद में थोड़ा सा बदलाव आया मार्केट में, और मार्केट्स में आ गए मॉल्स, जैसे डीमार्ट है, मेट्रो है, मोर है, बड़े बड़े मॉल्स आ गए। अब मॉल्स में आपको क्या बोला गया कि आप मॉल से सामान लीजिए, आपको 10 से 5% का डिस्काउंट मिलेगा, आपको प्रोडक्ट एक ही साथ में मिल जाएगा। तो आज एक आम कंज्यूमर लाइन लगा के और मॉल्स में जाके खड़ा हो रहा है, किसके लिए? एक 5 से 10% के लिए। मेरा सवाल यहाँ पे है कि आपका 60% जा रहा था, आप 10% के लिए वहाँ पे जा रहे हो, फिर भी आपका 50% इनकम बाहर ही जा रहा है। अब ये 50% बचाने के लिए और एक नया सिस्टम आया मार्केट में, आप सबको मालूम है, और इसको बोलते हैं ऑनलाइन। आज आपको सबको मालूम है कि ऑनलाइन के ऊपर बहुत से पोर्टल काम करते हैं, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, कई पोर्टल हैं। और ये पोर्टल सब अपने घर में मैन्युफैक्चर कुछ भी नहीं करते हैं, इनका एक ही काम होता है कि एक ऐप तैयार करते हैं और ऐप के थ्रू एक मैन्युफैक्चर को और एक कंज्यूमर को मिलवाते हैं, और आपको वो एक और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं। ये ऐप वाले क्या बोलते हैं कि आपको मैं 10 से 20% डिस्काउंट दूंगा, आपको होम डिलीवरी दूंगा। तो आज अपन उसको होम डिलीवरी आ रही है, घर बैठे सामान आ रहा है, तो अपन क्या करें, ऐप की तरफ अपन ऐप की तरफ ज़्यादा रुझाव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 10 से 20% डिस्काउंट आ रहा है, फिर भी आपका मोर देन 40% पैसा अभी भी गायब हो रहा है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आज ऑनलाइन वाला हर आदमी पैसे वाला बनता है। इसका रीजन एक ही है कि इनके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होती है, इनके पास बड़ा कोई खर्चा नहीं होता है, खाली ऐप के थ्रू कंज्यूमर और मैन्युफैक्चर को मिला रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आज ऑनलाइन वाला हर आदमी करोड़पति अरबपति होते जा रहा है। आपके सामने देखते देखते आज अमेजोन वाला है, तो आज दुनिया का सबसे करोड़पति आदमी बनते गया। अब मैं आपसे बात करूंगा कि मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी की जिसके बारे में बात कर रहा था, उस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करूंगा। ये अपॉर्चुनिटी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या है सर? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब आप ये मत समझना कि कोई आपको प्रोडक्ट जाके डोर टू डोर बेचना है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि एक मैन्युफैक्चर सामान बनाता है और सीधा किसा कंज्यूमर को देता है। सीधा जब कंज्यूमर को सीधा देगा तो बीच का सिस्टम पूरा खत्म हो जाता है। बीच का सिस्टम खत्म होता है तो आपको जो 60% का पैसा खर्च हो रहा था कंज्यूमर की जेब से, वो पैसा सेव रहेगा। और ये पैसा सेव रहने से क्या रहता है कि ये पैसा पूरा आपकी जेब में आएगा। और मेरे हिसाब से आपकी जेब में जब आपके ही खर्चे का 60% इनकम वापस आएगा तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आता है। और ये पैसे कैसे आते हैं इसके बारे में मैं आपको 2 दुकानों का डिफरेंस बताऊंगा। तो हाँ, तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बताया कि 2 दुकानों में क्या फ़र्क होता है, एक मैन्युफैक्चर से जुड़ने से, एक रजिस्टर्ड कस्टमर बनने से, और एक लोकल दुकान लेने से आपको आपकी लाइफ में क्या बदलाव आ सकता है। और जो मैं बताया था 60% पैसा आपका जो मार्केट में जा रहा है वो पैसा आपकी लाइफ में कैसे आ सकता है। तो मैं आपको 2 दुकानों का फ़र्क बताऊँगा, दुकान ए और दुकान बी। यहाँ पे एक है मार्केट का शॉप और यहाँ पे एक मैन्युफैक्चर शॉप। मैन्युफैक्चर का नाम है वेस्टीज। वेस्टीज के बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा कि वेस्टीज क्या है। तो मैं आपको 2 दुकानों का फर्क डिफरेंस बताता हूँ कि दोनों दुकानों में फ़र्क क्या है। आज तक आपने मार्केट शॉप में अपने घर का सामान लिया तो ज़्यादातर आपको MRP पे सामान मिलता है, और यदि आप थोड़ा सा कष्ट करते हो और अपने घर से थोड़ा बाहर तक जाते हो, कोई बड़े मॉल में जाते हो, तो आपको 5% से लेकर 10% तक का डिस्काउंट मिलता है। लेकिन यदि आप मैन्युफैक्चर से जुड़ते हो और अपने आप को रजिस्टर्ड कस्टमर बनाते हो, आपको वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन कस्टमर बनाया जाएगा, तो आपको 10 to 20% MRP डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट आपको लाइफ टाइम यही मिलता रहेगा, अप्रोक्सीमेटली मिलता रहेगा ही। उसके बाद में दूसरा बेनिफिट मैं आपको और बताऊंगा जो शायद आपको मॉल से भी नहीं मिलता है और वो किराना की दुकान से मिलता है। यहाँ पे लिखा है ऑफर्स। अब क्या होता है, मार्केट की दुकान वाला आपको हमेशा पहचानता है, आपके नाम से पहचानता है, और आप हमेशा उससे 1000, 2000, 5000 का प्रोडक्ट लेते हो। क्या वो दुकान वाला आपको कभी आपकी परचेजिंग के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा सामान देता है क्या? तो यहाँ पे आप बोलेंगे एक्स्ट्रा सामान क्यों देगा भाई, उन्हें जितना पैसा देगा उतना ही सामान देगा।
लेकिन यदि आप मैन्युफैक्चर से जुड़ते हो तो आपकी ही खरीदारी के ऊपर आपको 10% प्रोडक्ट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो कैसा रहेगा। और आपका सवाल रहेगा कि 10% प्रोडक्ट दिए तो बहुत ही अच्छा रहता है, और मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूँ कि आपको लिए टाइम लाइफ टाइम तक ये आपको 10% प्रोडक्ट एवरी परचेज के ऊपर फ्री मिलेंगे। और ये आपको मैं 2 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट ले सकते हो। एक थर्ड बेनिफिट मैं आपको और बताऊंगा। आज तक आपने मार्केट शॉप से सामान लिया, और ज़्यादातर एक आम कंज्यूमर की एक हैबिट होती है कि वो एक ही दुकान को मेंटेन करता है, ईमानदार कस्टमर रहता है, वफादार कस्टमर रहता है, और एक ही दुकान पे आते जाता रहता है कई सालों से। और इसको अपने यदि भाषा में बात करते हो, इसको बोलते हैं लॉयल्टी कंज्यूमर, रॉयल, यानी एक ही दुकान को मेंशन करने वाला। अब आप भी अपने घर का सामान, जो भी आपके घर का 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार 10 हज़ार का जो भी खर्चा होता है, ज़्यादातर एक आम कंज्यूमर क्या करता है, एक ही दुकान को मेंटेन करता है 4 महीने से, 10 महीने से, 8 महीने से, 2 साल से, 10 साल से। अब मेरा सवाल है कि क्या आप एक ही दुकान पे जा रहे हो, दुकान वाला आपको पहचानता है, नाम से पहचानता है, आपका घर पहचानता है, सब कुछ पहचानता है, क्या वो दुकान वाला आपको 1 साल बाद में या 2 साल बाद में या 6 महीने बाद में, क्या 1 महीने का माल कभी अपने घर का फ्री देता है क्या। और शायद यहाँ पे आपको हंसी आ रही होगी कि फ्री क्यों देगा उन्हें आपका अपने घर का सामान। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बड़ा बेनिफिट बताता हूँ जो बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। यदि आप मैन्युफैक्चर से जुड़ते हो और यदि आप अपने ही घर का सामान, जैसे आज मैं आपको एक क्वेश्चन करूँ कि आज नॉर्मल छोटा फैमिली रहता है जिसमें 2 से 3 आदमी रहते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 1 महीने का खर्चा 3 से 4 हज़ार रुपये का होता है। और ये बराबर बात है, 3 से 4 रुपये महंगाई में खर्चा हो जाता है। अब ये 3 से 4 हज़ार का सामान आप नॉर्मल शॉप से ले रहे थे तो आपको 2 साल से 3 साल से कोई बेनिफिट नहीं आ रहा था, वो दुकान वाला आपको सामान दे रहा था, आप ले रहे थे हर महीने। लेकिन यदि आप मैन्युफैक्चर से जुड़ते हो, आपके घर का सामान यदि आप 3000 प्लस का सामान यदि आप 4 महीने कंटिन्यू लेते हो रेगुलर एक ही दुकान से ईमानदारी से, यानी अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट वैल्यू, यानी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 3000 प्लस में 100 पीवी हो जाता है, पॉइंट वैल्यू हो जाता है। यदि आप कंटिन्यू 3000 प्लस का सामान 4 महीने लिया तो आपको यहाँ मैन्युफैक्चर देता है 5वें महीने में 1 महीने का पूरा माल फ्री देता है आपको। और ये ऑफर सुनने के बाद में शायद हर किसी को बहुत अच्छा लगेगा कि 1 महीने का माल पूरा फ्री मिलता है एवरी 4 मंथ के बाद में। यहाँ पे मैं आपको एक ही क्वेश्चन बोलूँगा कि एक आम कंज्यूमर यदि साल में ये मैन्युफैक्चर से जुड़ता तो अपने घर का 3 महीने का माल फ्री ले सकता है। इसके बाद में मैं आपको और एक बेनिफिट बताऊंगा जो शायद आपको कोई भी नहीं देता होगा, न मॉल वाला देता होगा, न मैन्युफैक्चर देता होगा, न आपको ऑनलाइन वाला देता होगा। तो यदि आप अपने मार्केट शॉप से जाते हो, हर महीने सामान लेके आते हो, तो क्या वो दुकान वाला कुछ आपको कैशबैक इनकम देता है, या कभी आपसे पूछता है कि सर आपका बैंक के अकाउंट दो, मैं आपके अकाउंट में कुछ पैसे डालते रहूँगा, तो आप बोलेंगे वो उन्हें क्यों डालेगा मेरे घर। लेकिन यदि आप मैन्युफैक्चर से जुड़ते हो तो आप एवरी मंथ आप जो खर्चा कर रहे हो अपने घर का, जो आपको करना ही है, किधर से भी करना ही है, यदि आप वेस्टेज के थ्रू वो खर्चा करते हो, मैन्युफैक्चर के थ्रू वो खर्चा करते हो, तो आपके खर्चे के ऊपर आपको 5 से 20% का कैशबैक इनकम आएगा और वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में डाला जाएगा। तो बहुत ही अच्छा चीज़ रहेगा। एक आम कंज्यूमर 5 से 20% इनकम ले सकता है अपने ही खर्चे के ऊपर। इसके बाद में मैं आपको एक बड़ा बेनिफिट और बताऊंगा जो बहुत ही आप सुन के बहुत खुश हो जाओगे। आज तक आपने मार्केट से बहुत से ब्रांड को यूज़ किया है, बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियों ने कंपनी प्रोडक्ट आप यूज़ करते होंगे। मेरे को ये बताइए कि आज जो प्रोडक्ट आप अपने घर में यूज़ कर रहे हो, क्या उसके ऊपर कोई आपको सर्टिफिकेशन गारंटी मिलती है। और आप बोलेंगे सर सर्टिफिकेशन गारंटी कुछ भी नहीं मिलती है। लेकिन मैं यदि आपको ये बताऊं कि एक अच्छी चीज़ बताऊं कि यदि आप मैन्युफैक्चर से जुड़ते हो और वहाँ से जो प्रोडक्ट लेते हो उसके ऊपर आपको मिलती है 100% सर्टिफिकेशन गारंटी। यानी प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में भी आप 30% प्रोडक्ट यूज हो जाने के बाद में भी आपको समझ में नहीं आता है, क्वालिटी समझ में नहीं आती है, तो आप प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हो या प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हो। तो ये सब बेनिफिट आपको जब मिलेगा ये दुकान से, तो मेरे हिसाब से अभी आपको दुकान चेंज करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप दुकान चेंज कर सकते हो। अभी मैं आपको मोटा मोटी बताऊंगा कि एक दुकान चेंज करने से आपको कितना बेनिफिट आता है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊंगा। यदि आपको एमआरपी का बेनिफिट बताऊं तो मैं 10 से 20% बताया था, यहाँ पे मैं इसको 15% का बेनिफिट बताता हूँ अप्रोक्सीमेटली। दूसरा बेनिफिट मैं आपको बताया था ऑफर्स, ये आपको 10% के ऑफर मिल रहे हैं। इसके बाद में थर्ड बेनिफिट बताया था लॉयल्टी प्रोग्राम, ये आपको हिसाब करोगे तो 20% के बेनिफिट आएंगे। और थर्ड का मैं आपको 5% का कैशबैक पहले बिल का बताऊंगा, 5% का कैशबैक, यानी एक अप्रोक्सीमेटली 50% का आपको बेनिफिट मिलता है एक दुकान चेंज करने से, और आपको 100% क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो क्या आपको दुकान चेंज करनी चाहिए, ये डिसीजन आपको लेना है। और ये डिसीजन मैंने लिया था और मेरी लाइफ में इससे बहुत बड़ा बदलाव आया है, और ये डिसीजन आप भी लीजिए, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा एज ए हेल्थ और वेल्थ। यदि हेल्थ और वेल्थ आपकी लाइफ में दोनों आएंगी तो
आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ऑटोमेटिक आएगा। मैं यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। विश यू वेल, थैंक यू।